Hey guys, welcome back to my YouTube channel It's Nursing Universe। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वो नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फाइन, एक नर्सिंग स्टूडेंट से या एक नर्सिंग ऑफिसर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको जो है वो मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में और फार्माकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो, ताकि वो अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर पाए, अच्छे से पेशेंट को एजुकेशन दे पाए कि कौन सी मेडिसिन कब यूज़ करनी है। और सबसे बड़ी बात कि ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर एक नर्स को नॉलेज होता है कि मेडिसिन जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके डोजेस क्या है, अगर ओवरडोज हो जाएगी तो उसके सिम्टम क्या है, और सबसे बड़ी बात उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है सेकेंड ईयर की। ठीक है, अब तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, तो थर्ड सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी पार्ट 1 की ये फर्स्ट यूनिट है। फाइन, तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फार्माकोलॉजी, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स इंफॉर्मेशन एंड लास्ट वन नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फार्माकोलॉजी, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसकी मीनिंग जो है वो माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे उसको फर्दर अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, जो फार्माकोलॉजी है वो ली गई है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीक लैंग्वेज के जो है वो 2 वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले फार्माकोन, सेकेंड वन इज़ लोकस। फार्माकोन मीन्स ड्रग्स एंड लोगस वर्ड मीन्स टू स्टडी। ठीक है, जो ड्रग है मीन्स जो ड्रग्स हम इसमें फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, ये वो वाली ड्रग्स नहीं है जो नशा में यूज़ होती है, लाइक कोकीन, कैफीन। फाइन, ये वो वाली ड्रग्स है जो मेडिसिन मतलब एक ह्यूमन बीइंग की वेलबींग के लिए यूज़ की जाती है। मान लो आपको फीवर हुआ, ठीक है, डॉक्टर ने आपको क्या प्रिस्क्राइब किया, पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब किया। जब आपने पैरासीटामोल ली तो आपका फीवर जो है वो रिड्यूस हो गया, तो वो मेडिसिन आपने यूज़ करी, वो आपने अपनी वेलबींग के लिए यूज़ करी। डॉक्टर ने आपकी वेलबींग के लिए वो ड्रग्स जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करी। तो इसमें हम स्टडी करेंगे ड्रग्स के बारे में, मीन्स मेडिसिन के बारे में। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फाइन, definition of pharmacology. Pharmacology is the science that deals with study of drugs and their interaction with living system. Means जो pharmacology है वो एक साइंस की ब्रांच है। Means this one is science and ये इसकी डिफरेंट ब्रांचेस है। मान लो ये एक पेड़ है और ये इसकी जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस है। वैसे ही साइंस जो है एक बहुत बड़ा ट्री समझ लो, और जो फर्दर इसकी ब्रांचेस है, ठीक है, उनमें से एक जो है वो हमारी फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे उसकी इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम। मीन्स एक लिविंग बॉडी है, उसमें उसके क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है, वो कैसे उसके साथ एक्ट करती है, कैसे उस पर इफ़ेक्ट करती है, कैसे उसको ट्रीट करती है, वो सब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। फाइन, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। मीन्स जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है ये ड्रग्स की साइंस है। एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम ड्रग्स की और उसका इफ़ेक्ट देखते हैं हम ह्यूमन बीइंग पे क्या इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास एक ड्रग है और ये आपके पास एक ह्यूमन बीइंग है। इतना अच्छा तो नहीं बन पा रहा बट मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, ये अब हमने इसका क्या देखना है, इफ़ेक्ट देखना है। फाइन, दिस ड्रग्स, ओके, तो ये मेडिसिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन ने ली, एक ह्यूमन बीइंग ने ली, ठीक है, और उसका हम इफ़ेक्ट देखते हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें भी इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम है और इसमें भी जो है वो इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग है। लिविंग सिस्टम मीन्स इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक एनिमल्स, जो भी लिविंग चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग, बर्ड्स,
प्लांट्स, जो भी मेडिसिन वर्ड्स में एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होती है, फाइन। बट जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है उसमें हम स्टडी करेंगे एक ह्यूमन बीइंग पे, एक जो इंसान है उसके ऊपर जब वो दवाई लेता है तो उसके ऊपर उन दवाइयों का क्या असर होता है, फाइन। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास है वो है ड्रग। ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। मीन्स जो ड्रग है वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, मतलब डिजीज़ को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, फाइन। जो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है बेरियम का। बेरियम एक कॉन्ट्रास्ट डाई होती है, जब हम बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट करती है तो वो जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो उसको क्या कर देती है, कॉन्ट्रास्ट, मतलब बॉडी के कॉन्ट्रास्ट उसको कलर कर देती है, ताकि जब एक्सरे में हम पिक्चर ले या फिर हम एक्सरे जब बॉडी का ले तो क्या होती है, क्लियर इमेजेस शो हो जाती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अल्सर्स है, होल्स है, ठीक है, तो फिर वो ईजिली उसमें क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं। उसके बाद है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इम्यूनाइजेशन का या फिर वैक्सीन का। फॉर एग्जांपल आपने कोविड की वैक्सीन ली, आप क्या हो गए, उसके लिए इम्यूनाइज्ड हो गए। जब आप इम्यूनाइज्ड हो गए मतलब आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ बन गई है, ताकि आपको फर्दर उसमें मान लो वो एंटीजन आपकी बॉडी में आ गया, मीन्स कोविड आपकी बॉडी के अंदर आ गया, तो आपकी बॉडी में तो इम्यूनिटी बनी हुई है, तो वो उससे क्या कर देती है, प्रिवेंट कर देती है आपको, फाइन। अब है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मान लो आपको कोई क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है इसमें। मान लो आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने आपको क्या प्रिस्क्राइब की, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की। जब आपने एंटीबायोटिक ली तो उससे क्या होगी, आपकी जो इन्फेक्शन है वो ठीक होगी, मतलब वो ट्रीट हो गई, फाइन। आगे आपको समझ, ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। मतलब जो ड्रग है वो कोई भी सब्सटेंस है जो कि हम किस लिए करते हैं, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फार्मेसी। फार्मेसी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। इट आल्सो इंक्लूड कलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल सब्सटेंसेज। मीन्स जो फार्मेसी है वो भी एक साइंस की ब्रांच है, एक टाइप की साइंस है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ड्रग्स की कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग मीन्स उसके इंग्रेडिएंट को चेंज करना, एक्सचेंज करना, एंड डिस्पेंसिंग मतलब जो ड्रग्स है उनको डिस्पेंस करना नॉर्मल पॉपुलेशन तक। जो फार्मासिस्ट होते हैं या फिर मेडिकोस्ट होते हैं वो ये सब काम करते हैं, फाइन। वो ड्रग्स को क्या करते थे, डिस्पेंस करते हैं। मान लो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी, आप मेडिकल स्टोर पे गए, आपने वहाँ से मेडिसिन ली, मतलब उन्होंने आपको क्या करी, मेडिसिन डिस्पेंस करी, फाइन। उसमें कलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस और ड्रग्स की स्टैंडर्डाइजेशन भी इंक्लूड होती है, फाइन। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास, फार्माकोग्नोसी। द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोग्नोसी। मीन्स जब हम ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो सब फार्माकोग्नोसी में आ जाता है, फाइन। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द पॉइजन एंड इन विच इंक्लूड मेजरमेंट एंड डिटेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। मीन्स इसमें हम पॉइजन की मेजरमेंट, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स जहर, ठीक है, तो इसमें हम इसके मेजरमेंट, डोज और डिटेक्शन, ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैंसरस सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मीन्स जो कीमोथेरेपी होती है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जो कैंसरस सेल है उनको वो डैमेज करते हैं, ठीक है, और कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। ये एक टाइप की एंटीबायोटिक है और नॉर्मली इसको कीमोथेरेपी या फिर कीमो कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो एक फार्मा की ब्रांच है, लाइक ये दिस इज फार्मा और ये इसकी ब्रांच है। इसकी दो ब्रांचेस है मेनली, एक फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एक फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी।
इट इज़ द मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की मूवमेंट ह्यूमन बॉडी में कैसे हो रही है, वो ब्लड में अब्जॉर्ब कैसे हो रही है, डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे हो रही है। ठीक है, इसको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फाइन। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न्ड विद इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। मीन्स जो फार्माकोडायनामिक्स है उसमें हम स्टडी करेंगे ड्रग का क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी में और वो कैसे एक्ट करती है। मान लो जब हमने एक ड्रग ली तो हमारी बॉडी के अंदर जो पहुंची तो हमने देखना है कि वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे एक्ट करती है और फिर उसके बाद क्या उसका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, और इसको जब ड्रग हम लेते हैं तब जब वो एक पर्टिकुलर सेल के पास जाके उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना इफ़ेक्ट शो करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे इसको। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। मीन जो ड्रग्स है वो हमें कहाँ से मिलती है, उसके सोर्सेज क्या क्या है और हम कहाँ से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सोर्स और सबसे पुराना सोर्स जो है वो है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स जो है वो बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जाता है। ठीक है, पुराने टाइम पे हम प्लांट से मेडिसिन लेते थे। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन। मतलब जो प्लांट है उसके सभी पार्ट्स का यूज़ मेडिसिन बनाने के यूज़ में किया जाता है, चाहे वो उसके लीव्स हो, स्टेम्स, बाग, फ्रूट्स और रूट्स तक इसके मेडिसिन बनाने के यूज़ में किए जाते हैं। इसमें हमारे पास है एग्जाम्पल मॉर्फिन का। मॉर्फिन जो है वो ओपियम प्लांट से ली जाती है और एक बेस्ट एनाल्जेसिक मानी जाती है हार्ट अटैक के केस में। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से, मतलब जैसे हम देख रहे हैं वैसे हम उनको नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नेटोनेटम स्पीशीज़ से ली गई है। मतलब ये एक ब्रेड मोल्ड स्पीशीज़ है और हम इसको फंगस भी बोल सकते हैं, जो कि पेनिसिलिन बनाने के यूज़ में की जाती है। फाइन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन जो है वो एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, जो कि कहाँ से ली गई है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ओके, और जो थर्ड सोर्स है हमारे पास वो है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हम बोल सकते हैं, मेडिसिन का है। मिनरल ऑयल क्या करते हैं हम, इसमें हम मिनरल ऑयल का यूज़ करते हैं मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। इसमें एग्जांपल है हमारे पास लिक्विड पैराफिन, जो कि एक परगेटिव और लैक्सेटिव के काम में आता है। मीन जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो जो स्टूल होता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो उस टाइम पे उसको सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड पैराफिन जो होती है वो एक मेडिसिन होती है या फिर बोल सकते हैं एक लिक्विड सिरप टाइप होती है, जिसका यूज़ कहाँ करते हैं, हम स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट सोर्स जो है हमारे पास वो है एनिमल सोर्स। सी एनिमल सोर्स का यूज़ भी हम मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है काउस पेंक्रियास का। काउस पेंक्रियास से हम इंसुलिन लेते हैं, किसके लिए, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनकी जो डायबिटीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए हम काउस इंसुलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इसका एग्जांपल है जो प्रेग्नेंट वुमेन का यूरिन होता है उसमें जो होता है वो HCG हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो होता है उसका यूज़ करते हैं हम इनफर्टिलिटी। मीन जब किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का यूज़ करते हैं, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है हैवी मेटल्स।
Heavy metals like mercury is a chemical element used in many skin disease. मीन्स जो mercury होता है वो एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो स्किन डिजीज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम करते हैं। इसमें हमारे पास इसका यूज़ हम टूथ फीलिंग के लिए भी करते हैं। ओके, उसके बाद जो सोर्स है हमारे पास वो है सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स मीन्स जब कोई ड्रग्स का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो होता है उसकी नेचुरल फॉर्म से उसमें डेविएशन की जाती है, मीन्स उसमें अल्टरेशन की जाती है। उस कंडीशन को हम सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक सोर्स होते हैं। दीज आर मैन मेड केमिकल्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एस्पिरिन का, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का और सल्फोनामाइड का। आई होप आपको सोर्सेज ऑफ ड्रग्स अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट पुट कर सकते हो। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स, मीन्स द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ड्रग्स एंड हैज़ टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई द ड्रग्स। मतलब ये एक पूरा एक सिस्टम है जिसको हम सिस्टम वाइज यूज़ करते हैं ड्रग्स के नाम रखने के लिए। और जब हम ड्रग्स का अच्छे से नाम रखेंगे तो हम उसको क्लासीफाई कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नहीं तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन आएगी, फाइन, तो हम उसको ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना क्लासीफाई कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में नोमेनक्लेचर जो हमारी हेल्प करता है ताकि हम ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकें। देयर आर 3 डिफरेंट नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स। मतलब जो ड्रग नोमेनक्लेचर है वो 3 टाइप की है। फाइन, ये आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। सबसे पहले है केमिकल नेम और सेकंड है जेनेरिक नेम एंड ब्रांड नेम। मीन्स जो केमिकल नेम है या फिर जो ड्रग्स है वो आइडेंटिफाई हो रही है उसके केमिकल नेचर से, ठीक है। एंड केमिकल एलिमेंट्स कंपाउंड दैट आर फाउंड इन द ड्रग्स। जो भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट ड्रग में प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे हम ड्रग्स को क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं। केमिकल नेचर के बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट, फार्मासिस्ट, रिसर्चर्स हु वर्क विद द ड्रग एट द केमिकल लेवल। मतलब जो ये केमिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि केमिकल लेवल पे वर्क करते हैं। फाइन, और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है जेनेरिक नेम। मीन्स जो सबसे पहले कंपनी उस ड्रग्स को, पर्टिकुलर ड्रग को एक नेम दे रही है। फाइन, जब कोई कंपनी किसी ड्रग्स को नाम देती है तो उसके लिए उसको हम जेनेरिक नेम बोलते हैं और उसको हम नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी बोल सकते हैं। फाइन, द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम ऑफ ड्रग, इट अपीयर्स ऑन ऑल ड्रग्स लेबल, रिसोर्सेज, गाइड्स एंड पब्लिकेशन। मीन जो सबसे पहले यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो होता है ये नेम होता है जेनेरिक नेम, जो कि एक कंपनी देती है। ये ऑलमोस्ट ऑल लेवल और रिसोर्स गाइड्स जितने भी होते हैं उसमें ये क्या होता है? लेवल होता है, पब्लिश होता है। जेनेरिक नेम ऑफन फॉलो सिमिलर पैटर्न फॉर ड्रग्स ऑफ द सम क्लास और मैकेनिज्म। मतलब जो जेनेरिक नेम होते हैं वो एक क्लास के लिए, मतलब एक ड्रग्स की पूरी क्लास होती है उसके लिए सेम होते हैं, और फिर या फिर उसके अगर मैकेनिज्म एक्शन सेम है तो उनके लिए सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं जेनेरिक नेम। ओके, थर्ड वन जो है वो है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो होता है वो जो डिफरेंट कंपनी दे रही है, मीन्स हर एक कंपनी का अपना एक ब्रांड होता है, ठीक है। तो कंपनी उस हिसाब से ड्रग्स को अपना नाम दे देती है। दिस नेम इज़ गिवन बाय कंपनी। जैसा कि आपको मैंने बताया, कंपनी अपने अपने हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से मेडिसिन को नेम दे देती है। द कॉपीराइटेड एंड ट्रेडमार्क नेम गिवन बाय द ड्रग कंपनी रिस्ट्रिक्टेड द यूज़ ऑफ द नेम। मीन जो कॉपीराइट होते हैं, जो कंपनी ने नाम दिया होता है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड होती है यूज़ के लिए। फाइन, ओके गाइस, तो अब हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो का। उसमें हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स इंफॉर्मेशन, मींस वेयर वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। जो हम ड्रग ले रहे हैं, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, अगर हमने उसके बारे में स्टडी करना है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं? तो सबसे पहले है टेक्स्ट बुक। मीन जो टेक्स्ट बुक होती है वो इन्फॉर्मेशन, मान लो फार्मा की कोई बुक है, जैसे शबनम मसीह हो गया, ठीक है, और
सुरेश के शर्मा वाली बुक हो गई। तो ये बुक जो है उसमें ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। फाइन। नेक्स्ट जो बुक है हमारे पास वो है फार्माकोपिया। इट इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ ड्रग्स विद देयर यूज़। मीन जो फार्माकोपिया है वो एक स्टैंडर्डाइज बुक है और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हर एक ड्रग्स की लिस्ट दी हुई है और उसके यूज़ के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स है वो है फॉर्मूलरी। इट इज़ एन ऑफिशियल बुक और ऑफिशियल लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइबेबल मेडिसिन। मतलब जो ये फॉर्मूलरी है वो एक ऑफिशियल बुक है और ऑफिशियल लिस्ट है हर एक ड्रग्स की, जिसमें कि पूरी जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइबेबल होती है, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते हैं मेडिसिन की, उसकी सारी लिस्ट है इसमें। फाइन। और उसके बाद है जर्नल्स। जर्नल दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन अ स्पेसिफिक टॉपिक इज़ टू बी रिसर्च इन डिटेल। मतलब जो जर्नल होते हैं, जब हमें किसी ड्रग्स की किसी टॉपिक की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, वो हम जर्नल से कलेक्ट करते हैं। फाइन। लास्ट में है मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका जो है वो एक बुक है जिसमें कि बुक नहीं, एक ब्रांच बोल सकते हैं हम फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स। इसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और उसके यूजेस क्या है ड्रग्स के, वो सारा इसमें आता है। फाइन।